हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते होंगे आप मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आज हम लोग ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो टॉपिक बहुत ज़्यादा वायरल है न्यूज़ में। वो टॉपिक क्या है? वो है नॉन वेज मिल्क। क्या है नॉन वेज मिल्क? जब आप बचपन में रहे होंगे तो कभी कभी आपने नाक मुंह सिकोड़ कर बहुत ज़्यादा दूध पिया होगा कि नहीं। कभी आपकी माँ ने ज़बरदस्ती पिलाया हो कि नहीं बेटा मिल्क पी लो, बहुत ज़्यादा हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपने देखा होगा कि मिल्क साइंटिफिक वे से भी बहुत महत्वपूर्ण है। रीज़न क्या है कि हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं, विटामिन्स मिलते हैं, प्रोटीन्स मिलते हैं और भी कई मिनरल्स मिल्क में पाए जाते हैं। कभी आपने सोचा है कि साइंटिफिक तरीके के अलावा मिल्क इंडिया में एक तरीके से धार्मिक महत्व भी रखता है। तो अभी एक एक शब्द आपने सुना होगा, वो ये है कि नॉन वेज मिल्क क्या है। तो आज हम नॉन वेज मिल्क की बात करेंगे कि ये न्यूज़ में क्यों आया। तो अभी रिसेंटली हुआ क्या है, आप न्यूज़ में देखोगे कि रिसेंटली ये हुआ है कि अभी नॉनवेज मिल्क जिसे भारत में बेचना चाहता है अमेरिका। तो अमेरिका से अभी एक ट्रेड डील हो रही थी। तो अमेरिका ने इंडिया से बोला था कि हम मिल्क जो है इंडिया में बेचना चाहते हैं, उस पर जो भी आप टैरिफ लगाते हो, जो भी आप फीस लगाते हो, वो कम कर दिया जाए। लेकिन इंडिया ने एक तरीके से उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट मांगी। एक बोला कि आप जो नॉन वेज मिल्क बोलते हो उसको हम नहीं बेचने देंगे। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि नॉन वेज मिल्क होता क्या है। देखो, इंडिया की आपने गाय या भैंसें देखी होंगी, वो क्या करती हैं? चारा। और आपने देखा होगा चारा, या देखोगे डिफरेंट टाइप का सूखा चारा भी होता है, हरा चारा भी होता है, भूसा भी। ये खाती है नॉर्मल, एक तरीके से घास फूस हमारी गायें खाती हैं और उनको एक तरीके से आटा मिला के हम खिलाते हैं। तो इंडिया का जो मिल्क है एक प्योर वेजिटेरियन मिल्क माना जाता है। और इस मिल्क को हम देखेंगे कि मिल्क केवल जरूरी नहीं कि हमारे शरीर के लिए या हम लोग खाते हैं, कभी कभी जो हमारे धार्मिक अनुष्ठान होते हैं उसमें मिल्क का बहुत महत्वपूर्ण है। अभी आप देखोगे अभी सावन चल रहा है, बहुत पवित्र महीना है हिंदू धर्म का। तो आप देखोगे कि जब हम किस भगवान पर जब मिल्क चढ़ाते हैं तो पंच अमृत का एक भाग माना जाता है। और जब हम शिव जी के ऊपर भी चढ़ाते हैं, अभिषेक करते तो भी मिल्क चढ़ाते हैं। तो बात ये आती है कि जो अमेरिका का जो मिल्क है उसको नॉन वेज मिल्क बोला जाता है। तो नॉन वेज मिल्क है क्या? तो नॉन वेज मिल्क ये है कि जो वहाँ की गायें हैं, जो भैंसें हैं, उनको ऐसा फूड खिलाया जा रहा है जो नॉन वेज है। मतलब वहाँ की भैंसें और जो गायें हैं वो क्या खा रही हैं? आपने देखा होगा कि जो वहाँ पर आप देखोगे पिग हैं, सुअर बहुत काटे जाते हैं कि लोग नॉनवेज खाते हैं। तो सुअर जब काटा जाता है तो उसमें खून निकलता है, तो खून को ये सुखा लेते हैं और पीस के एक तरीके से गायों को, भैंसों को खिलाया जा रहा है। या आप जो सुअर हैं उनकी जो हड्डियां बचती हैं उसको पीस के गाय और भैंसों को खिलाई जा रही हैं। मीट है, जो चिकन है, उसको सुखा के गाय और भैंसों को खिलाया जा रहा है। मतलब जो गाय और भैंसें हैं जो फूड खा रही हैं वो नॉनवेज फूड खा रही हैं। और हमारे यहाँ माना जाता है कि जो जैसा खाता है वैसा ही उसके विचार, वैसे ही उसका प्रॉपर्टी भी होती है। तो जब गाय और भैंस एक नॉनवेज फूड खा रही है तो जो उसी कंपोनेंट से भाई मिल्क बनेगा। तो जो मिल्क है ना, वो एक तरीके से जो वेस्टर्न कल्चर है, वेस्टर्न कल्चर में जो एक तरीके से कैटल रीयरिंग की जा रही है, उसमें जो फीड है उनका वो नॉनवेज फीड है। तो भारत सरकार ने एक क्वेश्चन उठाया है कि ये जो हम मिल्क है, हमारी जो आर्थिक एक तरीके से आर्थिक वे में तो चीज़ें सही हैं, साइंटिफिक वे में तो चीज़ें सही हैं, क्या ये धार्मिक वे में हमारे लिए सही है? हमारी जो भारत की जो संस्कृति है, जो हमारी सभ्यता है, जो हमारी आस्था है, उसके खिलाफ है। तो नॉनवेज मिल्क आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाना चाहिए। आप कभी इंटरव्यू देने जाते हैं, किसी एग्जाम में जाते हैं, या इन जनरल एज ए आप भारत के नागरिक है, तो आपको पता होना चाहिए कि नॉनवेज मिल्क होता क्या है। तो आप ये बहुत है कि इन दिनों नॉनवेज मिल्क लगातार चर्चा में बना हुआ है और भारत अमेरिका के जो ट्रेड डील हो रही थी उसमें यह शब्द सामने आया है। तो नॉनवेज जो मील है, खाने वाली गायों के दूध को नॉनवेज मिल्क कहा जाता है। तो ऐसी गाय और भैंस जो भाई नॉनवेज खाती हैं और जो मिल्क प्रोड्यूस कर रही है वो नॉनवेज मिल्क है। तो इसमें बहुत सी बातें हैं। तो बस ये समझाना चाहता हूं कि जो भी गाय हैं, एक तरीके से इंडिया की जो जितना भी कैटल रीयरिंग किया जा रहा है वो एक तरीके से सस्टेनेबल है। नॉर्मल वे में गाय और भैंस क्या खाती हैं? ऑब्वियसली बात, उनको चारा चाहिए। स्टार्टिंग से वेजिटेरियन है। एक बोला जाता है कि प्राइमरी प्रोड्यूसर के बाद जो कंज्यूमर, फर्स्ट कंज्यूमर होते हैं, ये गाय भैंसी होते हैं। बाद में वो मिल्क प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन यूएसए में देखोगे कि जो वहाँ की गाय और भैंसें हैं उनको एक तरीके से सुअर का खून हो गया, मछली का चूरा हो गया, चर्बी खिलाया जा रहा है। तो ये नॉन नेगोशिएबल रेड लाइन है। तो भारत ने बोलिया कि हम इस पर नेगोशिएशन नहीं करेंगे। हम भारत में, आप मिल्क तो बेचना चाह रहे हैं लेकिन भारत में जो मिल्क होता है वो वेजिटेरियन माना जाता है। हमारी एक आस्था है,
अभी सावन चल रहा है, हम मिल्क लेके आ रहे हैं और हम शिव जी पर चढ़ाएंगे, तो ये लोगों की जो आस्था है ना उस पर एक क्वेश्चन मार्क्स उठाएगा, उनको हर्ट कर सकता है। तो मुझे लगता है कि भारत सरकार ने सही डिसीजन लिया है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा क्या ये जो मिल्क है, नॉनवेज मिल्क है, क्या ये हमारे स्वास्थ्य के लिए सही है? तो देखो सिंपल चीज है, आप साइंटिफिक वे से सोचोगे तो कोई इसमें दिक्कत नहीं है। गाय और भैंस मान लीजिए उन्हें खाना मिल रहा है, तो ऑब्वियसली बात है हमारा शरीर जिस पर काम कर रहा है, मिनरल्स और चाहे हम प्रोटीन की बात करें, उनमें बेसिक कंपोनेंट होते हैं। आप केमिस्ट्री पढ़ा होगा तो आपने हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, इन्हीं से तो चीजें मिलके बनी है। जो भी केमिस्ट्री में कंपोनेंट पाए जाते हैं उन्हीं से मिलके कंपाउंड बनते हैं। तो साइंटिफिक वे में कोई दिक्कत नहीं है। जो मिल्क है, जो प्रोटीन्स, जो मिनरल्स होने चाहिए वो सब होते हैं। लेकिन बात आती है आपकी आस्था की, आप जो बात आती है फेथ की, जो हमारी धार्मिक, जो हमारा विश्वास है, जो हम करना चाहते हैं, उसके लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो मुझे लगता है कि जो धार्मिक आस्था होती है उसमें कभी साइंटिफिक वे से नहीं सोचा जाता है। समझ गए? हमारी धार्मिक आस्था है कि हम मिल्क को बहुत पवित्र मानते हैं, हम भगवान शिव जी पर चढ़ाते हैं। हम एक तरीके से पंच अमृत का हमारा पार्ट होता है कि जब हम भगवान पर भोग लगाने जाते तो वो पंच अमृत का पार्ट है मिल्क। तो हम ऐसे मिल्क को यूज नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि भारत सरकार ने जो कदम उठाया वो अच्छा है, ठीक है, क्योंकि हमारी धार्मिक, हमारी कल्चर, हमारी रिलीजियस कल्चर, हमारी डाइवर्सिटी है। और आपको पता है कि जो कल्चर बनती है वो हमारी सब ज्योग्राफिकल कंडीशन से बनती है। अभी से हमारी ये कल्चर नहीं है, ये आप इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेके अभी तक जो हमारी कल्चर चली आ रही है उसको हमें बचाना भी चाहिए, उसका रेस्पेक्ट भी करना चाहिए। आप चाहते हैं ऐसी वीडियोस आपको मिले तो ज़रूर आप हमारे चैनल को लाइक करें, और हमसे कनेक्ट होना चाहते तो ये हमारे टेलीग्राम चैनल हैं, ये इंस्टाग्राम है, ये लिंक्डइन है, आप मुझे यहाँ कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए, ऐसे वीडियोस हम बनाते रहेंगे और अच्छे से आपको नॉलेज देते रहेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।